सभी रेडी है। थैंक यू आराध्या मैम। ओके। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। तो आप सभी को पता है ना कि आपका गीता ओलंपियाड है कोर्स। राइट, सभी को पता है, करेक्ट है ना। हम हर जगह मेंशन कर रहे हैं, आपके टेस्ट में, मैसेजेस में, हर जगह। तो आप सभी को पता है लेवल 1 कंप्लीट हो गया। बहुत जल्दी हमने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, पता है, राइट। और आप लेवल 2 का एक वीक कर भी चुके। अभी वीक गया ना, जो कल वीक गया, जो आपने टेस्ट दिया, वो लेवल 2 का था। ठीक है, लेवल 2 का फर्स्ट टेस्ट था। तो आप लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हो। लेकिन लेट्स कम बैक। मैम, माय वीडियो इज नॉट स्टार्टिंग। इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आर्यमन, आप क्लास के बाद चेक कर लेना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। हमें देखना है कि लेवल 1 तो कंप्लीट हो गया, बहुत ही ज्यादा जल्दी कंप्लीट हो गया, राइट। है ना, पता चला? नहीं पता चला, मुझे नहीं पता चला, आप सभी को पता चला क्या? नहीं ना। तो लेवल 1 में बहुत सारे बच्चे लेवल 1 से लेवल 2 में गए। ओके, एंड व्हाट वाज द बेसिस? कि आपने टेस्ट दिया और आपने क्लासेस अटेंड करी। ठीक है, हमारे पास टोटली 74 नेम्स आए हैं आपके बैच से, 74। ठीक है, G1 एंड G2 को मिला के। ओके, और अभी वो नेम्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो दिख रहा है सबको? राधा मैम, अगर दिख नहीं रहा तो प्लीज अनम्यूट करके मुझे बता दीजिएगा। यस मैम, हो रहा है ओके। शो। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, आप सभी अपना नाम इसमें ढूंढ सकते हैं। और ये डोंट वरी, ये सेम पोस्टर आपके ग्रुप्स में आज रात तक में चला जाएगा। ऑलराइट। और दिस इज द सेकेंड लिस्ट। ओके। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड लिस्ट। ऑलराइट, 74 टोटली बच्चे जूनियर्स बैच में से लेवल 2 में गए हैं। ओके, सो आपको लेवल 1 का सर्टिफिकेट मिलेगा। फर्स्टली लेवल 1 का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और वो कब मिलेगा? वो आपको अप्रैल में मिलेगा। ओके, ठीक है। और लेवल 1 का क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। ओके, अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट क्यों? वी आर अप्रिशिएटिंग यू टू फॉर टेकिंग दिस कोर्स। ओके, कि आपने ये कोर्स लिया और उसके लेवल 1 आपने क्लियर किया है। ठीक है, सेकेंडली, अभी आप लेवल 2 में आ गए हो, तो लेवल 2 से आपको लेवल 3 में भी जाना है। उसके लिए आपको टेस्ट देने हैं, एक्टिविटीज करनी है, और क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, आप सभी को अटेंडेंस शीट जा रही है, राइट, रोज, है ना। तो आपको ये सभी करना है। ठीक है, तब आप लेवल 3 में जाओगे। और जब लेवल 3 से लास्ट, जब फाइनल टेस्ट होगा हमारा, वो अप्रैल में होगा, जब फाइनल टेस्ट हो। उसके बीच में हर वीक टेस्ट होने वाले, ओके, डोंट फॉरगेट दैट। तो उसके बाद आपको फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, योर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। सो यू हैव क्रॉस द ब्रॉन्ज लेवल एंड यू हैव मूव टू द सिल्वर लेवल नाउ। ठीक है, और आई जस्ट रियली प्रे एंड होप कि आप लोग ये कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो भी बच्चे लेवल 2 में आए हैं वो लेवल 3 में जाए। आई वॉन्ट ऑल द 74 स्टूडेंट्स टू गो टू लेवल 2। ठीक है, प्लीज गिव योर टेस्ट। टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई ऐसा है जिसका कल का टेस्ट मिस हो गया, डोंट वरी एट ऑल, आप नेक्स्ट टेस्ट दीजिएगा प्लीज। लेकिन नेक्स्ट टेस्ट, जो अपकमिंग टेस्ट है, उसे मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो या नहीं। और अगर कोई ऐसा है जो नहीं आगे जा पाया, लेवल 1 से लेवल 2 में नहीं जा पाया, डोंट वरी, प्लीज कंटिन्यू विथ योर क्लासेस। बस आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। लेवल 1 से जो लेवल 2 में गए हैं उन सभी को अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। हर लेवल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, इट्स जस्ट दैट वेट, अप्रैल में आपको सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, टिल देन क्या करना है? क्या 3 चीज करनी है, कौन बताएगा मुझे जल्दी से? भावना मैम इज वेरी ईगर टू टेक योर क्लास, तो हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। जिया ने बहुत लंबा हाथ उठाया है। यस जिया, आपका हाथ तो पंखे तक पहुंच रहा है। मैम, बताएं। क्लासेस अटेंड करना है और एक्टिविटीज करना है और टेस्ट अटेंड करना है।
एग्जैक्टली यस। और हमें जो टेस्ट में मार्क्स आएंगे उससे फर्क पड़ता है क्या? मेरे को नहीं पता आपको कितने मार्क्स आए। मुझे मैम नहीं पता 18। राधिका को कितने मार्क्स है आपको। हाँ आपको पता है, लेकिन मुझे नहीं फर्क पड़ता। अगर आपने टेस्ट दिया है दैट्स ऑल इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करना कि बिना बिना पढ़े टेस्ट दे दिया, वो मत करिएगा प्लीज। प्लीज गो थ्रू योर नोट्स, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स इफ यू हैव मिस्ड एनी क्लास एंड देन गिव द टेस्ट। ओके। सो सभी खुश है राइट? जिनका भी नेम्स आए थे वो सभी क्लास में है आई गेस, क्योंकि अगर आपने क्लासेस अटेंड नहीं करी तो आई गेस आप टेस्ट तो दे ही नहीं सकते, है ना? सो आई होप कि लेवल 2 जब कंप्लीट होगा मैं फिर से आऊंगी और ऐसे ही अनाउंस करूंगी और खुशी के साथ अनाउंस करूंगी, एंड आई रियली होप एंड प्रे कि आप सभी मुझे वहां दिखे। ठीक है। ओवर टू भावना मैम, प्लीज अप्रिशिएट द किड्स। और भी आप अप्रिशिएट करिए मैम। ये दिस इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट जो इन्होंने किया है। सो थैंक यू। बिल्कुल मैम, मैं तो पहले दिन से मैं बोलती हूँ कि मेरे को सबसे अच्छी क्लास मिली है। मैं इतना लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे बच्चे मिले, वो सब कुछ इतने अच्छे से करते हैं, है ना? यस यस मैम, यस। दे आर लकी। वेरी ब्रिलियंट। बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं, मतलब ब्रिलियंट तो हैं ही वो। और मतलब हर तरह से उनका बिहेवियर आप देखो, इतना अच्छे से रहते हैं वो क्लास में, बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, है ना? बहुत, और बहुत इतने ध्यान से वो सुनते हैं जब मैं पढ़ाती हूँ कि बहुत ही ध्यान से, है ना? श्लोक्स बहुत अच्छे रिसाइट करते हैं। बहुत हर चीज में मतलब बहुत बढ़िया बच्चे मिले हैं मुझे। यस मतलब किसी को ऐसे बच्चे मिलते हैं ना क्लास में कि जो ध्यान भी नहीं देते हैं, क्लास में ध्यान से सुनते नहीं है, उनके पीछे टीचर परेशान होती रहती है। लेकिन मुझे तो इतने अच्छे बच्चे मिले हैं कि मैं क्या ही बताऊं, है ना? यस मैम। मैम वन मोर थिंग, मुझे बस एक और बात बतानी थी कि अगर जी। किसी को भी डाउट है कि इनका किस बेसिस पे हमने नेम सेलेक्ट किया है। हमने ये देखा है कि आपने क्लासेस अटेंड करी है और टेस्ट दिया है या नहीं, प्लस आपने एक्टिविटीज करी है कि नहीं। सो टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 हमने इस बार कंसिडर किया, क्योंकि टेस्ट 1 आई गेस बहुत लोगों का मिस हो गया था, क्योंकि आप सभी छोटे हो और आपको पता नहीं था कि टेस्ट देना कैसे है। तो इसलिए हमने दो टेस्ट कंसिडर किए, टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3। ठीक है, और मुझे नेम्स रेज दिख रहे हैं, हैंड्स रेज दिख रहे हैं। प्लीज वो हैंड्स नीचे कर लो और आप ना अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज करो प्लीज, क्योंकि हमें अपने सेशन के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, जीविका, इशिता, राजेश्वरी, प्लीज मैसेज द कोऑर्डिनेटर। ठीक है प्लीज, सो दैट हम क्लास में आगे बढ़ पाए। ओके। आराध्या मैम, प्लीज रीच आउट टू देम आफ्टर क्लास। यस थैंक मैम। यू मैम, थैंक यू मैम। हरे कृष्णा बच्चों। मैम प्लीज थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दो आप बच्चों को, बस 2 मिनट के लिए। हरे कृष्णा राधे हरे कृष्णा, राधे 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 राधे। मैम, हरे कृष्णा। राधे 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 राधे, मैम, कैसे हरे हो आप सब? कृष्णा। सब बढ़िया? यस मैम। अच्छे हैं सब? राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम आप म्यूट कर दीजिए अभी। आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम पहले क्या करते हैं, अपने सेशन के स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं ना? हम रिवीजन करते हैं ना पहले। तो हमारा लास्ट क्लास क्या था, किसके बारे में था, कौन बताएगा? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताओ जिसको याद है कि हमने पिछली क्लास में क्या किया था। यस। राजेश्वरी, अभी क्लास शुरू हुई है बेटा और तुरंत ही आपका डाउट आ गया सबसे पहले। यस, गोड गोड के बारे में हमने पढ़ा था, सुपर कॉन्शियसनेस हमने पढ़ा था। भूत के बारे में पढ़ा था, वो तो पहले वाली क्लास में पढ़ा था। गोड्स के बारे में पढ़ा था। वी लर्न घोस्ट, घोस्ट के बारे में पहले पढ़ा था। लास्ट क्लास में तो हमने भगवान के बारे में पढ़ा था, है ना? सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार, मतलब जैसे एक माला में मोती रहते हैं, उसी तरह से भगवान जी ने पूरे संसार को धारण किया हुआ है। पूरे संसार का आधार वही है ना? सब चीजों के क्रिएटर,
मतलब सब चीजों के जो क्रिएटर हैं वो गॉड हैं, है ना, ये हमने पढ़ा था, भगवान जी सबके क्रिएटर हैं, है ना। वी लर्न घोस्ट मैम, ये घोस्ट पे कौन अटका हुआ है भाई? दिव्य दर्शिता, अभी तक घोस्ट पे अटकी हुई हो तुम। घोस्ट 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 बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। ओके। इसका मतलब मुझे ऐसे लग रहा है लोगों को भगवान जी से ज्यादा मजा घोस्ट को पढ़ने में आया है। सो फनी। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आज के सेशन के साथ। हमारे आज के सेशन का टाइटल क्या है, किसको पता है? मेरे को फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, मैं देख रही हूँ। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर भी किए हैं मुझे पिछले क्लास के बारे में, है ना। आज का टाइटल किसी को नहीं पता है, आज के हमारा क्लास किसके बारे में? ओके, हमारा आज का क्लास है कर्मा के बारे में। किसको पता है कि कर्मा क्या होता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे फटाफट से, मैं देख रही हूँ सब कौन कौन लिख रहे हैं। यस, अबाउट कर्मा। हाँ हाँ, कर्मा क्या होता है? कर्मा, कर्मा इज व्हाट वी डू बैड वी गुड गेट गुड रिजल्ट्स। ओके, और एक्शंस। गौरव पांडे, गौरव पांडे इज राइट। काम, वेरी नाइस। व्हाट वी डू गुड और बैड वी गेट बैक। यस, इट वाज वेरी नाइस आंसर। दिम्पाना एस ने ये शेयर किया है। विच गोज अराउंड, जो हम काम करते हैं। यस, राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे मिले हैं मुझे, इतनी अच्छी क्लास मिली है, सबको पता होता है, हर चीज पता होता है इनको पहले से ही। अभी मतलब हमने सेशन लिया भी नहीं है, अभी से इनको पता है कर्मा क्या होता है ना। वेरी नाइस। तो यस, हम अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं, ठीक है, वो सब कर्मा है, चाहे वो अच्छे काम है या बुरे काम है। लेकिन यहाँ पे मजेदार बात ये है कि हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, अनवी बच्चा, आपका अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो, अदरवाइज तो हम सेशन के लास्ट में आपका डाउट ले लेंगे। जल्दी जल्दी अपनी क्लास खत्म करते हैं पहले। ओके, वेरी गुड बच्चा। हैंड रेज मत करिए अभी आप लोग, अगर किसी के डाउट्स भी हैं तो वो चैट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। आपको साथ के साथ कोऑर्डिनेटर मैम आंसर कर देंगी। अच्छा, आरुष राज, बीइंग एडवांस, ओके। चलिए, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें मजेदार बात क्या है कि हमें उसका एज इट इज वैसा का वैसा ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, ये है कर्मा। ठीक है बच्चों, तो अभी कर्म होते हैं तीन तरह के। तीन तरह के कर्म होते हैं। कौन से तीन तरह के कर्म होते हैं? एक होते हैं सुकर्म। थैंक यू मैम, आपने पीपीटी शेयर करने के लिए। हरे मिस कृष्णा। मैम पीपीटी विजिबल है ना? हाँ विजिबल है, आप आगे बढ़ाइए स्लाइड, है ना। मिस्ट्री ऑफ कर्मा, कर्मों का रहस्य आज हम जानेंगे अपनी क्लास में। ओके, व्हाट इज कर्मा? ऑल द एक्टिविटीज विच वी परफॉर्म, फिजिकल एक्टिविटीज, अ मैन reaps what he shows। ठीक है, देखिए आप देख रहे हैं क्या क्या जो भी कोई काम कर रहा है वो सब, जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब कर्मा है। ओके, ऐसा है। तो काम कितने तरह के होते हैं, कर्म कितने तरह का होता है? नेक्स्ट स्लाइड मैम, आप प्लीज बढ़ाते रहिए बात के साथ ना। यस, तीन तरह के कर्म होते हैं, सुकर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, आप समझते हैं क्या क्या होता है, सुकर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है? किसी को पता है?
ओहो, जीविका को पता है, मुझे चैट बॉक्स में लिखो। नव्या को भी पता है, लिखो लिखो फटाफट। सुकर्म, विकर्म और अकर्म क्या होता है? हैंड रेज नहीं करना है बच्चे, लास्ट में। अभी आप मुझे लिख के बता सकते हो, लिख के मैं सुन सकती हूँ। चलो मैं आपको बताऊं, सुकर्म को हम कहेंगे अच्छे कर्म। जो भी हम गुड एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम किसी की हेल्प करते हैं या फिर हम सच बोलते हैं, है ना, जो भी हम अच्छे काम करते हैं उसको हम सुकर्म कहते हैं। ठीक है, अच्छे कर्म को हम सुकर्म कहते हैं। फिर विकर्म क्या हो गया? विकर्म हो गया बैड एक्टिविटीज, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, चीटिंग करना, गुस्सा करना, और किसी को परेशान करना, जानबूझ के परेशान करना। ये सब क्या होता है? विकर्म होता है, ये बुरे कर्म होते हैं। ठीक है, और ये तो हमने सबसे पहले ही आपको बता दिया कि हम जैसे भी कर्म करते हैं हमें उसका वैसा ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड क्या होता है भाई? थर्ड क्या था हमारा? अकर्म। यस, वेरी नाइस, आंसर आ रहे हैं मेरे को एकदम करेक्ट वाले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेल डन। अकर्मा मीन्स नो कर्मा, वेरी नाइस। नो कर्मा दैट मीन्स कि जैसे हम स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे हम चैंटिंग करते हैं या स्क्रिप्चर्स रीडिंग करते हैं, भगवत गीता रीडिंग करते हैं, तो इनका क्या होता है? इनका इनको आप इस तरह से मानिए कि जो भी हमारे कर्म हैं ये उनका क्षय करते हैं, एक तरह से उनको उनसे हमें मुक्त करते हैं। ठीक है, जो भी हमारे एक्टिविटीज रही हैं पहले की। अच्छा, अब आप मुझे जरा एक बात बताओ, सबसे अच्छा कर्म कौन सा होगा? सुकर्म सबसे अच्छा होगा या विकर्म सबसे अच्छा होगा या अकर्म सबसे अच्छा होगा? चैट बॉक्स में बताओ। सुकर्मा, वेरी नाइस। ओके, अकर्मा, अकर्मा किसने बताया? सार्थक, वेरी गुड। और सुकर्मा, अकर्मा, सुकर्मा, अकर्मा, सुकर्मा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम से कम ये बहुत अच्छी बात है कि किसी ने भी विकर्म को अच्छा नहीं बताया। किसी ने भी आप में से ये नहीं बोला कि विकर्म भी अच्छा होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, है ना। इससे ये भी पता लगता है कि आप समझ रहे हो कि बुरी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफ में, हमें बुरी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, किसी को ये पता है कि हमें ये हम किस बेस पे डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा कर्म सुकर्म है और कौन सा कर्म विकर्म है? ये हमें कैसे पता लगता है? चैट बॉक्स में, जीविका चैट बॉक्स में लिखिए बेटा, हैंड रेज मत करिए आप लोग, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। कैसे हम ये डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि आप इसका मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देके आपसे पूछती हूँ। जैसे मानने के लिए एक चोर है, ठीक है, एक आदमी चोरी करता है, तो उसका जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, जिसको कोई समझ नहीं है अभी, तो वो तो ये सोचेगा कि भाई चोरी करना अच्छी बात है, क्योंकि चोरी करने से ही उनके घर में पैसे आते हैं, उसी से उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, उनकी डिमांड्स पूरी होती हैं उसी से, तो वो तो सोचेगा कि चोरी करना अच्छी बात है ना। तो फिर ये वो कैसे ये डिसाइड करेगा कि चोरी करना सुकर्म नहीं है, विकर्म है? कैसे वो डिसाइड करेगा? बेस्ड ऑन टीचिंग्स, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, इनर वॉइस। ओके, तो इसका मैं आपको बताऊं, किसी भी कर्म को जब हम ये डिसाइड करते हैं कि ये सुकर्म है या फिर ये विकर्म है या अकर्म है, ये हमें बताते हैं हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे शास्त्र। अपने शास्त्रों के आधार पर ही हम ये डिसाइड करते हैं कि ये काम गलत है या ये सही है। अदरवाइज तो ऐसे भी होता है कि देखो, जिसके घर में चोरी हुई है उसके लिए तो बहुत बुरा है ना, उसके लिए तो गलत हुआ, उसके लिए तो वो क्या हुआ, उसके लिए विकर्म हो गया। लेकिन जिसने चोरी की है, जो ले गया, जिसके घर में पैसा आया, उसको तो लगा ये तो बहुत अच्छी बात है, भाई हमारे घर में तो इससे पैसा आता है, ये तो सही बात है ना। लेकिन हमें हमारे जो शास्त्र हैं वो हमें बताते हैं कि सुकर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ओके, गॉट इट, गॉट इट ऑल, नाइस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, कर्म के कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं कर्म के। इफ द अडल्ट डज गुड things, the child will learn good things.
Arush Raj is asking, ma'am, are you a doctor? I have the degree of doctorate, but I am not a doctor. I am an author. Okay? Okay, बच्चा आरुष। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कर्म के कुछ नियम होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, 3 लॉज ऑफ कर्मा। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कौन कौन से होते हैं? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये हमने साइंस में भी पढ़ते हैं ना, हम लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं ना, कि जैसे किसी चीज पे आगे की तरफ हम बल लगाते हैं तो उतना ही उधर से भी लगता है ना। तो लेकिन ये बताए, ये हमारे कर्मा का भी होता है ये लॉ, ठीक है। ये नियम हमारे कर्मों का भी होता है कि हम जैसा करते हैं उसका बिल्कुल वैसा का वैसा ही सेम वैसा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ये हाँ, न्यूटन्स 3rd लॉ था ये। वेरी नाइस। फिर सेकंड क्या है नियम कर्मों का? कर्मा इज इम्पार्शियल, ठीक है, वो बिल्कुल निष्पक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी अगर कोई अच्छा कुछ काम करेगा तो उसको कुछ और फल मिलेगा, और कोई छोटा आदमी करेगा तो उसको कुछ और फल मिलेगा। इसको एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। आप ऐसे समझिए, जैसे खाना बना रहे हैं, ठीक है, फ्लेम ऑन किया हुआ है, तो अगर मैं उसको टच करूं फ्लेम को तो मेरा हाथ तो जल जाएगा, है ना। लेकिन क्या एक बच्चा अगर आके उसको टच करेगा तो क्या आग ये सोचेगी कि नहीं नहीं ये तो बच्चा है, इसको नहीं जलाना है? नहीं ना। वो इम्पार्शियल है, सबके लिए एक जैसा है ना। उसको भी वैसे ही उससे पेन होगा, ठीक है, सबके लिए एक जैसा रूल है। इम्पार्शियल होता है कर्मा का जो रिजल्ट होता है, वो इम्पार्शियल होता है, सबके लिए एक बराबर होता है, ठीक है। एंड द थर्ड, हाँ, इसी का एक और एग्जांपल, जैसे रेन है, बारिश होती है तो बारिश भी ये नहीं सोचती है कि मुझे किसको भिगाना है और इसको नहीं भिगाना है। बारिश होती है तो सबको भिगाती है, एक जगह पे सब लोग हैं तो सबको भिगाती है वो, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कर्मा कैन नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड। यस, इफ यू डू बैड डीड्स आफ्टर गुड वंस, इट डजंट मीन देयर वोंट बी अ रिएक्शन। ऐसा नहीं है कि पहले अगर आपने कुछ बुरे काम किए हैं और उसके बाद आप सोचो कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको केवल अच्छा अच्छा फल मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपको अपना बुरा वाला भी लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको अच्छे वाले का भी मिल जाएगा। ओके, तो हमने ऐसा करना ही क्यों है कि हम बुरे भी करें, हम तो अच्छे अच्छे ही करेंगे सब, है ना। अच्छे करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, अकर्म करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कॉज एंड इफेक्ट्स। अच्छा, ये आप देखिए, जैसे आपको पता है कि जो भी मतलब काम करते हैं हम, ठीक है, जो भी हमारे कर्म होते हैं तो उसका हमें एज इट इज मिलता ही है, ठीक है। अगर हम गुड कर्म करते हैं तो उसका हमें रिवॉर्ड मिलता है, और बैड कर्म होते हैं तो पनिशमेंट मिलता है। आपने देखा है क्लास में भी टीचर करती है ना ऐसे, टीचर ऐसे करती है ना, जब अभी आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, है ना, अगर आप गुड गुड लिखोगे, अच्छा अच्छा लिखोगे एग्जाम में, सही सही करेक्ट चीजें लिखोगे तो आपको उसका गुड रिजल्ट मिलेगा, मिलेगा ना। और अगर आप सही से नहीं करोगे, अपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे, पता चलो सुबह एग्जाम है और रात को आप खेलते रहोगे, देर तक टीवी देखते रहोगे, तो फिर एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। तो फिर टीचर ऐसे थोड़ी है कि आपको ऐसे ही मार्क्स दे देगी कि नहीं भाई कोई बात नहीं, चलो दे देते हैं, है ना। ऐसे नहीं होगा, उसके लिए आपको पनिशमेंट के रूप में आपको कम मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो जैसे हमारे स्कूल में होता है रूल, वैसे ही होता है कर्मा का रूल भी, है ना। तो हमने तीनों नियम समझे ना, कौन से 3 नियम है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कर्मा इज इम्पार्शियल, एंड कर्मा कांट बी न्यूट्रलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या ये सही है, मतलब अच्छी बात है, मतलब कर्मा का जो ये सिस्टम है, क्या ये गुड है या नहीं है गुड? बताओ बताओ, जरा सोच के बताओ, मेरे को चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट। ये बिल्कुल सही है,
है ना? तभी तो हम लोग मोटिवेट होंगे अच्छे काम करने के लिए। जब अगर कोई बुरे बुरे काम कर रहा है और उसको अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा, तो फिर किसी को अच्छे काम करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? राइट राइट राइट, यस, गुड, वेरी नाइस। अब बच्चे समझदार हो गए और ज्यादा, अब वो मुझे चैट बॉक्स में आंसर कर देते हैं फटाफट से। वेरी गुड। तो अच्छा, आप लोगों ने ऐसे कभी देखा है कि कोई तो मतलब बड़े बुरे बुरे काम करता है लेकिन उसके साथ अच्छा अच्छा होता जाता है सब कुछ, और कोई अच्छे अच्छे काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसके साथ गलत गलत होता जाता है? ऐसे भी देखा होगा ना आपने, आस पड़ोस में, रिलेशंस में, रिलेटिव्स में, क्लास में, कभी देखा है कहीं पे? ऐसे देखा है? लगता है ना कभी कभी कि यार मैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा करता हूँ लेकिन मेरे साथ फिर भी गलत होता है, और वो तो सब कुछ बुरा बुरा करता है फिर भी उसके साथ सब अच्छा अच्छा होता है ना? ऐसे होता है कई बार, होता है ना? यस यस। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम समझते हैं एक स्टोरी के थ्रू। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ऐसे क्यों होता है। देखो, दो ना किसान होते हैं, ठीक है, दो भाई भाई किसान होते हैं, एक का नाम होता है राम, एक का नाम होता है श्याम, ठीक है। दोनों दोनों खेती करते होते हैं वो। तो फिर क्या होता है कि राम जो होता है वो बहुत मेहनती होता है और खूब मेहनत से अपना फसल उगाता है बहुत अच्छे से। और जो श्याम होता है वो थोड़ा आलसी टाइप होता है, थोड़ा मजे लेता है कि छोड़ो यार, ज्यादा मेहनत क्यों करनी है, इतना ही बहुत है, इतनी ही मेहनत कर लेता हूँ बस, ठीक है। तो फिर जब फसल होगी तो क्या होगा, राम की फसल तो बहुत अच्छी हुई, है ना, बहुत अच्छी फसल हुई राम की। और श्याम की फसल कैसी हुई? सूरज बेटा, अपनी हैंड रेस क्यों किया हुआ है? यप, इट समटाइम्स हैपेंड, यस। सूरज, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दो बेटा आपको जो भी डाउट है, ओके। तो क्या हुआ फिर, जिसने मेहनत की थी, राम ने तो बहुत मेहनत की थी, उनकी फसल तो बहुत अच्छी हो गई, खूब गेहूं आ गए उनके घर में। और शाम ने जिसने थोड़ा मतलब अच्छे से मेहनत नहीं किया था, उनके में क्या हुआ, उनके जो बीज थे गेहूं के वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, पुअर क्वालिटी के थे, अच्छे गेहूं नहीं आए उनके, है ना। तो फिर क्या होता है कि गांव में क्या होता है, जो किसान होते हैं ना, बड़े बड़े किसान होते हैं, उनके पास बहुत बड़े वाले ड्रम होते हैं गेहूं को रखने के लिए। किसी को पता है, किसी ने देखा होगा? बहुत बड़े बड़े, जितना हमारे छत की हाइट होती है उससे थोड़ी कम होती है उनकी हाइट। उसमें ऊपर से डाल देते हैं गेहूं, और उसमें नीचे की तरफ एक छोटा सा इतना बड़ा ऐसे रहता है बॉक्स टाइप का, ओपन करने के लिए डोर, उसमें नीचे से गेहूं निकालते हैं, जब यूज करने होते हैं तो नीचे से निकालते रहते हैं, ऊपर से उसमें डाल देते हैं, ओके। तो क्या हुआ फिर कि भाई जब राम ने मेहनत की थी तो उसके तो अच्छे गेहूं थे, वो रोज मजे से अपना अच्छे अच्छे गेहूं निकालता था अपने ड्रम से, और फिर उनको पिसवा के अच्छा अच्छा आटा खाता था। लेकिन शाम का क्या था, उसके गेहूं तो अच्छे नहीं थे, उसको बेचारे को अपने ड्रम में से बुरे बुरे गेहूं निकालने पड़ते थे, उन्हीं का ही बुरा बुरा आटा खाना पड़ता था उसको, है ना, बुरे बुरे आटे का ही खाना खाना पड़ता था उसको। तो फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब अगली फसल की बारी आई, तो फिर राम ने सोचा कि मैंने तो पिछली बार बहुत मेहनत की थी, इस बार तो मैं जरा आराम से काम करूंगा, है ना, इस बार मैं ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, मैं तो बहुत थक गया था पिछली बार, है ना। उधर शाम क्या सोचता है कि यार मेरा ना, मैंने पिछली बार अच्छे से नहीं किया था ना, तो मेरी अच्छी फसल नहीं हुई थी, इस बार मैं खूब अच्छे से मेहनत करूंगा तो मेरी अच्छी फसल आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं दोनों। राम ने तो क्या किया कि थोड़ा आराम किया, अच्छे से ध्यान नहीं दिया अपनी फसल पे, और श्याम ने क्या किया, उन्होंने खूब मेहनत की, है ना, अपनी खेत में उन्होंने खूब मेहनत की, अच्छे से अपनी फसल का ध्यान रखा, उसकी सिंचाई वगैरह की खूब अच्छे से, उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह डाले खूब अच्छे से, तो उनकी फसल बहुत बढ़िया हो गई। तो फिर उन्होंने क्या हुआ, जब फसल आई, है ना, तो उन्होंने जो उनकी पुरानी स्टोरेज था गेहूं का, उसको उन्होंने खाली नहीं किया, और उन्होंने क्या किया कि जो भी उनके गेहूं आए, अच्छे अच्छे गेहूं किसके आए इस बार, श्याम के, है ना, और बुरे बुरे गेहूं किसके आए, राम के, क्योंकि उन्होंने नहीं की थी मेहनत, उन्होंने अपने उसी वाले ड्रम में ऊपर से डाल दिया, ठीक है। लेकिन अभी वो खाली नहीं था, उसमें पहले का स्टोर था अभी, है ना। तो लेकिन जब देखते हैं, जब निकालते जाते हैं, तो राम अभी निकाल रहा है तो उसके अच्छे ही निकल रहे हैं, अच्छे ही निकल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पिछली बार का जो उसमें स्टोर बचा हुआ था उनका, है ना। और शाम के अभी गंदे ही निकल रहे हैं, तो लोग बोलते हैं यार इसने बेचारे ने इतनी मेहनत की थी, देखो फिर भी इसको बुराई आटा खाना पड़ रहा है ना। तो लेकिन ऐसे क्यों, क्योंकि अभी उनका पहले वाला बचा हुआ था, वो उनको पहले फिनिश करना है, तब उसके बाद उनको अच्छा मिल पाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही हमारे कर्मों का है, हमने अगर कुछ गलत कर्म किए हैं, किसी ने भी अगर कोई बैड कर्मास पहले किए हुए हैं, है ना, तो जब तक वो उनका ओवर नहीं हो जाता है, जब तक वो उनका फिनिश नहीं हो जाता है, तब तक वो अभी चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर रहे हैं, अभी के अभी उनको उसका रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिल पाएगा, है ना। पहले उनको अपना वो पुराना वाला हिसाब चुकता करना पड़ेगा, ठीक है। जब वो उनका ओवर हो जाएगा,
हाँ, ये डेफिनेटली है कि जो भी काम वो अभी अगर अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सब अच्छे ही अच्छे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट उनको एक दिन जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलेगा कभी भी, वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके, इतना समझ में आया सबको? गॉट इट? यस। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, ऐसे क्यों होता है फिर कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे कर्मों का फल हमें कब मिलेगा? वो कभी भी मिल सकता है। देखो, कुछ कर्मों का फल तो इंस्टेंट भी मिल जाता है हमें, है ना? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था कि अगर हम आग को टच करेंगे तो तुरंत हमारा हाथ जल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी हमने आग को टच किया और 2 साल बाद हमारे हाथ में दर्द होगा कि अरे यार ये क्या हो गया। ऐसा नहीं होगा, है ना? वो उसी समय हमें रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप एग्जाम क्लास में एडमिशन लेते हैं और कुछ टाइम तक प्रिपरेशन करते रहते हैं, फिर जब एग्जाम देते हैं तब आपको उसका रिजल्ट मिलता है ना? तो वो इंस्टेंट नहीं मिल जाता ना आपको, तुरंत थोड़ी देर तुरंत नहीं मिल जाता ना, कुछ टाइम बाद मिलता है। ऐसे ही धीरे धीरे जब आप स्टडीज करते हैं और अच्छी स्टडीज करते जाते हैं, तो आप अगर बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कंप्लीट की हैं तो आगे जाके आपको अच्छी जॉब मिलती है ना? अगर आपने अच्छी से अपनी स्टडीज नहीं की होती हैं, आप ऐसे ही स्टडीज कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई में, हर बार आपके क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो बाद में चल के आपको अच्छी जॉब भी नहीं मिलती है ना? या आप अच्छे इंसान भी नहीं बनते हो क्योंकि आप अच्छे से नॉलेज गेन नहीं करते हो, है ना? ऐसे होता है। यानी कुछ कर्मों का फल तो हमें तुरंत मिल जाता है और कुछ का फल हमें इंस्टेंट नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। ऐसे पता है क्या हुआ था जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना? तो महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, मैंने आखिर ऐसा क्या ही किया था कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे गए, मतलब कोई भी नहीं बचा, सबके सब मर गए, है ना? तो भगवान ने उनको बताया कि आपने अपने 50 जन्मों पहले आपने एक चिड़िया के 100 अंडे तोड़ दिए थे। आप एक हंटर थे, शिकारी थे आप, और आपने एक चिड़िया के 100 अंडे तोड़ दिए थे, इसलिए आपके 100 पुत्र मारे गए, 100 के 100 मारे गए। ठीक है? तो फिर वो कहते हैं कि तो फिर ये मतलब इतने टाइम बाद ऐसे क्यों, इतने 50 जन्मों में मेरे को इसका फल क्यों नहीं मिला, अब इतने टाइम बाद क्यों मिला मुझे इसका फल? तो फिर भगवान जी ने बताया उनको कि देखो ऐसा है ना कि 100 पुत्र पाने के लिए पुण्य भी तो करना पड़ता, उतना पुण्य तो तुम्हारा था नहीं। पहले 50 जन्म तक उतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि 100 पुत्र मिल सके, है ना? और तब फिर उनका रिजल्ट, है ना, वो तो अपना कर्मों का फल उनको भुगतना ही पड़ता है ना? समझ में आ गया सबको? तो हम जैसा भी करते हैं हमें उसका रिजल्ट जरूर मिलता है ना? इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं? अच्छा, आप में से किसका किसका एग्जांपल लेना है मुझे? चलो मैं ऐसे करती हूँ, नव्या का ले लेती हूँ। चलो मानने के लिए नव्या की ना मुझसे फ्रेंडशिप हो गई, है ना, मेरे साथ नव्या की दोस्ती हो गई, है ना? तो लेकिन नव्या तो बहुत रिच थी, उसके पास तो बहुत अच्छा आईफोन था, है ना? और मैं तो थोड़ा ऐसे पुअर थी, मेरे पास बस एक 10,000 का एक सिंपल सा फोन था, है ना? तो हम दोनों फ्रेंड्स थे, तो हम खेल रहे थे ऐसे ही एक दिन, है ना? तो खेलते खेलते हमारा झगड़ा हो गया है। तो फिर मेरे को गुस्सा आया, तो मैंने उसका जो एकदम न्यू वाला आईफोन था मैंने जोर से पटक दिया, उसका आईफोन मैंने तोड़ दिया, है ना? तो फिर वो बोली नहीं नहीं ये तुमने क्या किया, अब मेरे को नया आईफोन चाहिए, मुझे तो नया आईफोन चाहिए, बिल्कुल जैसा मेरा था मुझे वैसे का वैसे ही दो, है ना? लेकिन मैंने बोला कि भाई मैं तो इतना रिच नहीं हूं, तो मैं तो कैसे दे सकती हूँ आपका, आप ऐसे करो मेरा वाला फोन तोड़ दो तुम, बस यही कर लो। तो लेकिन आप बताओ कि जैसे नव्या का तो 1 लाख का था, 1 लाख प्लस का उनका फोन था, आईफोन बहुत बढ़िया वाला, है ना? और मैं मेरा फोन केवल 10,000 का था। तो अगर वो मेरा फोन तोड़ देंगे तो क्या हिसाब बराबर हो जाएगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा, है ना? तो नव्या बहुत चालाक निकली, उसने क्या किया, उसने बोला कि अच्छा मैं ऐसे नहीं करूंगी, ये कभी ना कभी तो लेगी ना आईफोन अच्छा वाला, मैं हालांकि हम लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, है ना, बदला लेने के लिए नहीं सोचना चाहिए, वी आर जस्ट सेइंग एन एग्जाम्पल, है ना? मतलब तो फिर ऐसे हुआ कि जब मैं धीरे धीरे मैंने ग्रो किया, मैंने और मेहनत की, मैंने और बहुत पैसे कमाए पैसे कमाए पैसे कमाए, और मैंने भी एक बहुत बढ़िया सा आईफोन ले लिया। और आईफोन लेके मैं वो फिर से मेरी फ्रेंड तो थी ही, तो मैं उसको दिखाने लगी कि देखो ना नव्या मेरा कितना अच्छा फोन है। नव्या ने उठाया मेरा फोन और पटक दिया मेरा आईफोन तोड़ दिया उसने, कि अब हुआ हिसाब बराबर। ठीक है, अब हुआ हिसाब बराबर, ठीक है, तुमने मेरा आईफोन तोड़ा था ना, अब सही है।
तो ऐसे होता है, कर्म का रिजल्ट ऐसे मिलता है, मतलब बिल्कुल एकदम बराबर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, इसके बीच में और कुछ नहीं था क्या? एक एक और भी श्लोक आता है बीच में, भगवत गीता का तो नहीं है ये। नहीं नहीं, आप रहने दो, आप मैं देखती हूँ। नहीं, ये वाला नहीं, एक और था। चलो मैं बताती हूँ, ऐसे ना मेरे नोट्स में था मेरे पास। उसमें क्या कहते हैं, कर्मणो अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भगवान जी की जो चक्की है ना, चक्की मतलब जो उनका कर्म का जो हिसाब जहाँ पे वो करते हैं, है ना, तो उसको एक चक्की के एग्जाम्पल से लिया है कि वो क्या करती है कि वो धीरे धीरे चलती है, लेकिन वो बहुत ही फाइन पीसती है। फाइन पीसने से यहाँ पे क्या मतलब है कि वो सबके कर्मों का एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट एकदम फल देते हैं, है ना। उसमें थोड़ा सा भी कम या ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल जैसा आपने किया है एज इट इज आपको मिलता है। ठीक है। केवल हमारे जो विकर्म होते हैं ना, सॉरी विकर्म नहीं, हमारे जो अकर्म होते हैं, है ना, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनसे हम अपने कर्मों को थोड़ा लाइट कर सकते हैं। लाइट कर सकते हैं इन द सेंस कि जैसे अगर आपके कर्मों के फल के बदले में आपने छत से गिर के मर जाना होगा, तो जब हम अकर्म करते हैं, है ना, भक्ति करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो उसका रिजल्ट कितना लाइट हो जाएगा कि आप छत से अगर गिरे तो आप मरोगे नहीं, आपको थोड़ा चोट वोट लग के रह जाएगा, बस ठीक है, ऐसे ही चल जाएगा, है ना। इतना हो जाता है भक्ति करने से। तो हाँ, ये वाला श्लोक था। वेरी नाइस, देखो ये बहुत अच्छे हो मैम आप, थैंक यू, आपने ढूंढ के निकाल दिया, है ना। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ना, कर्मणो अपि बोद्धव्यम। यस मैम, नेक्स्ट स्लाइड करूँ? हाँ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, थैंक यू। अच्छा, कर्म के बारे में लोगों की दो तरह की सोच होती है। कौन सी दो तरह की सोच होती है? एक तो कर्मवादी लोग होते हैं, एक होते हैं दैववादी लोग। तो कर्मवादी लोग जो होते हैं, है ना, वो क्या सोचते हैं कि बिल्कुल जैसा मैं कर्म करूंगा मुझे बिल्कुल वैसा का वैसा ही फल मिलेगा, तुरंत जरूर मिलेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और दूसरे कौन होते हैं? दैववादी। दैववादी क्या बोलते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो देना होगा भगवान जी को वो अपने आप दे देंगे, ठीक है। तो मुझे फटाफट से आप चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन सी सोच सही है, कर्मवादी सोच सही है या दैववादी सोच सही है। कर्मवादी को तो ये लगता है कि मैं जैसा कर्म करूंगा मुझे एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही मिलेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। और दैववादी क्या सोचते हैं, सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है मैंने, तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। आप मुझे बताओ फटाफट से कि कौन सी सही है। कर्मवादी ओके, कर्मवादी, दैववादी ओके, कर्म दैववादी, दोनों आंसर आ रहे हैं, ओके ओके ओके, वेरी नाइस। कर्मवादी ज्यादा आ रहे हैं, कर्म वाले, देव वाले, देव वाले भी आ रहे हैं आंसर्स, ओके, गुड 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 गुड। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं बताती हूँ आपको, एक्चुअल में ये दोनों ही पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। दोनों ही पूरी तरह से करेक्ट क्यों नहीं है? कि आप ऐसे समझिए, जैसे मानने के लिए आपने एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, है ना, बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैंने सब कुछ लर्न कर लिया है अपने एग्जाम के लिए, अब तुम देखना मुझे टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है ना, मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है, मुझसे अच्छा कोई लिख के ही नहीं आ सकता है ना। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही घर से निकले तो क्या हुआ, बारिश हो रही थी, गीला हो रखा था, और फिसल के धड़ाम से गिर गए और हाथ में लग गई चोट, है ना। अब एग्जाम कैसे देंगे यार, है ना, तैयारी तो बहुत की थी पर क्या करें, है ना। तो हमारी जो कर्मवादी है वो भी पूरी 100% वो सही नहीं है, जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। और दैववादी, दैववादी क्यों नहीं है सही? दैववादी इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो तो बिल्कुल एकदम ही ऐसे बोल रहे हैं कि कुछ करने की जरूरत ही क्या है,
सब भगवान जी अपने आप कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बीच का रास्ता चुनना है, हमें कर्म में अपने ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन हमें पूरा उसका फल के बारे में पूरा हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये मतलब मुझे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। ये देखिए, ये भगवत गीता का हमारा श्लोक है। यस मैम, ये तो मैंने, हाँ ये वाला है। यस, ये श्लोक मेरे साथ आप लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले एक बारी मैं पढ़ती हूँ, आप सुनो। पूरे क्लास में मेरे अभी 55 स्टूडेंट्स हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे कि मैं कैसे उसको पढ़ रही हूँ, कैसे रिसाइट कर रही हूँ। फिर मैं सबको अनम्यूट करूंगी एक साथ, और सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत आराम से उसको पढ़ेंगे। ओके, गॉट इट। पहले एक बारी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ओके, चलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त्व कर्मणि। ठीक है, तो अब मैम आप प्लीज इनको थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दीजिए। यस, होच पोच नहीं करना है, बहुत अच्छे से रीड करेंगे। ओके, पहले मैं रिसाइट करूंगी, फिर मेरे पीछे से आप सब लोग रिसाइट करेंगे। ओके, ओके मैम। इसके ऊपर इस पे वो करके भगवान जी के ऊपर तुम बैठ जाओ वो म्यूट कर दो, आप सबको म्यूट कर दो, सबको म्यूट कर दो। आपको जैसे पहले एक लाइन मैं पढ़ूंगी, फिर मेरे साथ साथ में आपने पढ़ना है, ऐसे आगे से नहीं दौड़ने जाना है। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी ये 55 हैं। आप मैम इनको ऐसा करो, 10-10 करके आप अनम्यूट करो। 10 बच्चों को एक बारी, फिर 10 को ऐसे, है ना, या 11 को भी कर सकते हैं, है ना। 5 टाइम्स में हमारा हो जाएगा सारे बच्चों का रेसिटेशन। ओके, ओके मैम। यस, बहुत ध्यान से बोलना है बच्चे। ओके, ये आपने लर्न भी करके आना है नेक्स्ट क्लास में। ओके, कर्मण्येवाधिकारस्ते, बच्चों जिन लोगों को अनम्यूट किया जा रहा है वो लोग श्लोक रिसाइट करेंगे मेरे पीछे से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। अब नेक्स्ट 10 को, नेक्स्ट 11 को आप करिए इस बारी अनम्यूट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। नेक्स्ट 11 को आप कर दीजिए अनम्यूट। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि।
एषो अस्त कर्मणि। वेरी नाइस। नेक्स्ट 11 को कर दीजिए अनम्यूट। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मणि विवादस्ते मा फलेषु कदाचन फलेषु काचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। अच्छा, जिन लोगों को ये श्लोक बहुत अच्छे से आता है वो सब इसको रिसाइट करके अपनी वीडियो बना के मुझे शेयर करेंगे। ओके, या कोऑर्डिनेटर मैम को शेयर करेंगे। ओके मैम ओके। हाँ मैम हाँ जी मैम अवर अभी जिनका रिसाइट नहीं हुआ है मैम इस बारी उनको आप अनम्यूट कर दीजिए। जो भी रहते हैं जिनका अनम्यूट नहीं हुआ है अभी उनको अनम्यूट कर दीजिए इस बार। कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो अस्त कर्मणि। सबका रिसाइटेशन हो गया? यस मैम। ओके वेरी नाइस। तो सब लोग इसको लर्न भी करके आएंगे। तो अब इसका मतलब क्या है, इस श्लोक का पता है आपको क्या मतलब है? इसका मतलब ये है भगवान जी कहते हैं कि हमें क्या है, केवल हमें कर्म करने का अधिकार है। ठीक है, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उस फल में हमारा अधिकार नहीं है, हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो हमें क्या करना है कि हमें कर्म तो करना है, मतलब हमें एग्जाम की प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, एग्जाम भी अच्छे से देने हैं, लेकिन हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि नहीं जैसे मैंने सोचा है वैसे ही होगा। नहीं नहीं, हमारा काम था अच्छे से स्टडीज करना, अच्छे से प्रिपरेशन करना, एग्जाम देना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, ये हमारे अधिकार में है। ठीक है, जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे बेस्ट, है ना। लेकिन जो हमारे अधिकार में नहीं है उसका जो रिजल्ट है उसको हम होल्ड नहीं कर सकते ना, रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, तो उसको हम भगवान के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, जो रिजल्ट है हमारा उसको हम भगवान के लिए छोड़ देते हैं कि ये आपका काम है, इसको आप देखो अब, है ना। मेरा काम था अच्छे से स्टडीज करना और एग्जाम के लिए ट्राई करना, अपनी तरफ से बेस्ट करना, वो मैंने किया, और बाकी जो रिजल्ट है वो आपका काम है, उसको आप देखो जैसे होगा, है ना। ओके, समझ में आ गई सबको बात? तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, हम एक बारी इसको रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डाउट्स लेंगे आज के सेशन के। ओके, तो हरे कृष्णा मैम। यस, हाँ, तो आपकी हमने आज क्या क्या अपनी क्लास में पढ़ा, हमने पढ़ा कि कर्म क्या होता है। सबसे पहले हमने जाना कि कर्म क्या होता है, फिर हमने कर्म के प्रकार देखे कि किस किस तरह के कर्म होते हैं। ठीक है, फिर हमने कर्म के कुछ नियम देखे कि किन नियमों के आधार पे कर्म काम करता है ना। फिर हमने कर्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखे कि जैसे लोगों के डाउट्स होते हैं, लोगों को लगता है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया होगा, है ना। उस तरह की चीजों के हम ना थोड़ा मतलब उनके वो हमने थोड़ा क्लियर किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने कर्म के बारे में जो दो तरह की सोच थी लोगों की, कर्मवादी और दैववादी, उसको हमने अच्छे से समझा, है ना। तो ये हमारा आज का सेशन था। आप जिनके जो डाउट्स हो अब अपने डाउट्स के लिए हैंड रेज करिए, अब मैं आपको आंसर करती हूँ। ओके मैम, आप प्लीज 1 बाय 1 इनको अनम्यूट करते जाइए, है ना।
डाउट के लिए। अच्छा, जिन लोगों के कोई डाउट्स नहीं है और वो क्लास लीव करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। ओके, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जिनको कोई डाउट नहीं है और वो क्लास लीव करना चाहते हैं तो वो क्लास लीव कर सकते हैं, इट्स अलाउड। ओके, और जिनके डाउट्स हैं वो रुकें और अपने डाउट्स बताएं मुझे। चलिए मैम, अब वन बाय वन आप इनको अनम्यूट कर दीजिए जिनके हैंड रेज हैं। चेतस बंसाली। यस, मैम, जो लास्ट लाइन है, अभी आपने जिस श्लोक को पढ़वाया, लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? अकर है या कर्मणि? सत्व कर्मणि है या सत्व अकर्मणि? असत्व, असत्व कर्मणि। मैम वो इंग्लिश में भगवत गीता का रॉन्ग ये लिखा हुआ है। सत्व कर्मणि, नहीं, उसको असत्व। पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। मैम वो एस जो लिखा हुआ है, ये मेरे पास भगवत गीता है यहाँ पे। हाँ मैम, इसका ये जो लास्ट वर्ड संगो सत्व कर्मणि। ओके, इसका रिसाइटेशन इंग्लिश वाले का इसका कैसे करते हैं मैम, आपको पता है क्या? और कर्मणि ये और संस्कृत वाला तो मुझे पता है। संस्कृत वाले में तो जो ये है ना, ये आप देख रहे हैं संगो के बाद, एक मिनट, ये जो हाँ संगो मैम, के बाद आप देख रहे हैं ना, ये हाँ आधा अ होता है। क्या इसको होता है मैम? आधा अ कहते हैं, आधा अ, ओके है ना? मैम। तो इसकी वजह से हमने उसमें लगाया असत्व कर्मणि, है ना? असत्व कर्मणि। हाँ जी, हाँ जी, असत्व कर्मणि। ओके, हाँ मैम, और जो नीचे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना मैम, मत हाँ से संगो सत्व अकर्मणि लिखा हुआ है मैम, हाँ 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 ये हाँ रॉन्ग है ना शायद? हाँ, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, ओके मैम, तो देख ओके मैम। लेंगे, आपको क्लियर हाँ कर मैम, देंगे, है ना? हिंदी वाला को फॉलो करें ना, संगो हाँ जी, असत्व संगो असत्व कर्मणि। कर्मणि, यस। ओके, आपके पास भगवत गीता है? हाँ जी मैम। ओके, वेरी नाइस। तो आप उसमें देखिए 2.47 में जो आपको ओके लिखा मैम, है ना, वहां से आप डिटेल हाँ में उसका परपट भी अच्छे से देख सकते हैं, है ना? ओके मैम, ओके मैम। ओके, वेलकम। यस, नेक्स्ट। हरे कृष्णा मैम, मैं शेयर करूं क्या एक बार वो से करेक्ट दिखाने के लिए? आप उनको शेयर कर दो जिनका डाउट था ना, उनके पास आप भेज देना प्लीज, है ना? अच्छा, ओके। हाँ, यहाँ पे हम नेक्स्ट ले लेते हैं, नहीं तो उसी में अटक के रहते देवांश विश्वाल। यस। मिस, अगर हैं। यस देवांश। हाँ, मेरा जो लिस्ट लिस्ट में नाम लिखा गया था ना, जो हम जब भी लेवल 2 में जा रहे थे, जो लिस्ट दिखाया था ना, उसमें मेरा नाम दिव्यांश बिस्वाई लिखा है। ओहो सॉरी बच्चा, सॉरी, मिसप्रिंट हो गया वो, है ना? हम उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है मैम? इसको नाम करेक्ट करा देवांश देना आप उनका बिस्वाल नाम, है। मैम उनका हरे नाम करेक्ट कृष्ण, करा देना आप लिस्ट में प्लीज। यस। हरे यस कृष्णा मैम। मैम। हे कृष्णा बेटा। यस, ओके, नेक्स्ट। राजेश्वरी। मैम, क्या राजेश। आप एक बार वापस से बोल सकते हो, जो आपने सेकंड लेवल के अंदर जो जा रहे हैं उनकी लिस्ट थी वो? हरे कृष्णा, हम वो ग्रुप में भेजेंगे और ठीक है मैम, बेटा। आज। आपने जब 100% अटेंडेंस का भेजा था मैसेज, उसमें नाम की स्पेलिंग गलत थी, राजेश्वरी के आगे चौधरी था तो उसके पहले आई लगा रखा था। राजेश्वरी, आपको ना फिर ये अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज करना है, ये डाउट्स अभी जो आपका इस क्लास से सेशन से जो भी डाउट है ना, आप वो पूछो यहाँ पर। बाकी आप ये ना, अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज वो करो आप इस अपने चीज के लिए। कोऑर्डिनेटर को आप मैसेज कर देना, उससे कनेक्टेड आपकी जो भी इश्यूज हैं वो आप अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर देना, वो आपके मतलब क्लियर कर देंगे, है ना? उनको सही करेक्ट कर देंगे आपके स्पेलिंग्स वगैरह। ओके, ठीक है बेटा। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। यस, ध्यानेश्वरी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस ध्यानेश्वरी बेटा। यस। मैम, यस बेटा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम हमने आज जो सीखा, हम्म कर्म, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तभी भी हमारा अच्छा अच्छा ही होते जाता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने पहले कभी किसी जन्म में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए थे,
और उनका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है ना। लेकिन अभी जो आप कर रहे हो, अगर आप गलत कर्म कर रहे हो, बुरे काम कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसलिए हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। ओके ओके बच्चा, नेक्स्ट प्लीज। यस जय, अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा जय। अगर हम हमने हमारे पुराने जीवन में अच्छा कर्म नहीं किया है तो फिर हमको इस जन्म में उसका उसका फल मिलेगा या वही जन्म में मिलेगा? ये डिपेंड करता है, कभी कुछ कर्मों का फल तो हमें तभी के तभी भी मिल जाता है ना। और कुछ कुछ हमारे कर्मों का फल हमें बाद में भी मिल सकता है। ये कभी भी मिल सकता है, 1 जन्म के बाद भी, 2 जन्म के बाद भी। आप देखो ना, धृतराष्ट्र को 50 जन्मों के बाद उनके कर्म का फल मिला, जो उन्होंने चिड़िया के अंडे तोड़े थे उसका, है ना। तो ऐसे कभी भी मिल सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें, है ना। या तो फिर हम क्या करें, या तो फिर क्या करें, अकर्म करें, है ना। भक्ति करें, जिससे हमारे जो कर्म है, बुरे कर्म है, उनका क्षय हो जाए। ओके चलिए, वेरी नाइस। नेक्स्ट आरव दोषी। यस आरव। मैम अकर्म का मीनिंग क्या होता है? अकर्म का मीनिंग होता है ऐसे कर्म जिनका कोई हमें फल नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं मिलेगा उनका। उनका काम क्या है, अकर्म का जो मतलब एक तरह से उसका फल हम क्या समझे, आप ऐसे समझिए जैसे आपने पेंसिल से कुछ लिखा है ना, नोटबुक में आपने कुछ लिखा है ना। तो अकर्म क्या है, अकर्म वो इरेजर है जो उसको इरेज कर सकता है जो आपने लिखा है, यानी जो आपका कर्म है उसको इरेज कर सकता है वो। अकर्म में क्या आता है, हमारी चैंटिंग आती है ना, स्क्रिप्चर्स रीडिंग आती है, हमारी भक्ति आती है। ओके ओके मैम, हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्णा। वेलकम बेटा, हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्लीज। राजवंश, अनम्यूट योरसेल्फ। यस राजवंश। हरे कृष्णा मैम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बेटा, सादर प्रणाम। मैम मेरा तो होता है कि हमें कैसे पता चल सकता है हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे? मैंने ये बताया था बेटा कि हमें ये जानने के लिए कि हम कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है क्या, कि कौन से कर्म बुरे हैं और कौन से कर्म अच्छे हैं। देखिए, चोरी करना बुरा कर्म है ना। फिर भी हम लोग मतलब जनरली इतनी चीजें तो हम जानते ही हैं। चीटिंग करना बुरी बात होती है, बुरा कर्म है ना। किसी को धोखा देना बुरी बात होती है ना। किसी के साथ गलत करना, किसी को हर्ट करना बुरी चीजें होती हैं, ये हमें नहीं करनी चाहिए, ये सब बुरे कर्म होते हैं। ओके, वैसे हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसके अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि क्या बुरा कर्म है और क्या अच्छा कर्म है। ओके, क्या सुकर्म है और क्या विकर्म है, ये हमारे शास्त्रों के आधार पे निश्चित होता है। ओके, हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। ओके, लास्ट डाउट नव्या मल्होत्रा। इसके बाद जिसके डाउट्स रह जाते हैं ना, वो प्लीज अपने कोऑर्डिनेटर को मैसेज कर दीजिएगा। मैम मैम जैसे हमने जैसे अभी हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमें अगले जन्म में वैसे ही मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, तो बुरे कर्म क्यों करने हैं बेटा। है ना। सुनो, आप प्लीज 2-4 मिनट रहने दो, ज्यादा हैंड रेज नहीं है, इनको मैं ले सकती हूँ फटाफट, है ना। 2-3 मिनट, ठीक है। ओके मैम, ट्राई करेंगे। हाँ ट्राई हरे करते हैं। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा बेटा। यस नेक्स्ट यस, प्लीज। आरुष, आरुष। जल्दी जल्दी। मैम मैंने सुना था कि जो बुरे कर्म करते हैं वो यमराज के पास जाते, सॉरी यमराज उनको लेने आते हैं, और जो अच्छे कर्म। आप अनम्यूट हो गए हो, ओ सॉरी म्यूट हो रखे हो। हाँ यस बेटा, अभी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी आ रही है। मैम मैंने सुना था कि जैसे कि अगर कोई मरता है तो फिर जैसे कोई बुरा कर्म करके मरता है तो मैंने सुना था कि वो यमराज के पास जाता है, और जो अच्छे कर्म करता है उसको विष्णु दूत लेने आता है। तो मैम इसमें सही यस क्या है, गलत? बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है। आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल भुगतने के लिए वैसे ही लोग लेने आएंगे ना आपको।
अगर अच्छे कर्म करोगे तो देवदूत लेने के आएंगे, विष्णुदूत लेने के लिए आएंगे, और बुरे कर्म करोगे तो यमदूत आएंगे लेने के लिए फिर, है ना? ओके बच्चा, नेक्स्ट प्लीज। ओके नेक्स्ट दिशा एंड दक्ष। Hare Krishna, ma'am. What is the difference between Karmvada and Daivada? क्या इन्होंने क्या बोला? कर्मवादी और देववादी। हाँ, उसके बीच में डिफरेंस क्या है? यस यस बेटा, मैं बताती हूँ आपको। कर्मवादी जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसा कर्म करूंगा तो मुझे वैसा ही फल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, 100%, है ना? और जो दैववादी हैं वो ये सोचते हैं कि मुझे कुछ भी कर्म करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो भगवान जी अपने आप देंगे, जैसे उनको सही लगेगा दे देंगे। ठीक है? यस बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस एम वरही। यस, जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। यस बेटा, व्हाट्स द डाउट? नॉट डॉट मैम। नो डाउट। ओके नेक्स्ट इशिता। यस इशिता। Ma'am, can you repeat the all three कर्म्स names? यस बेटा, हमारे 3 कर्मास कौन से होते हैं? सुकर्म होते हैं, अच्छे कर्म, है ना? सुकर्म मतलब अच्छे कर्म, विकर्म मतलब बुरे कर्म, है ना? और अकर्म मतलब जो कोई कर्म में नहीं काउंट करते उनको, ना तो अच्छे कर्मों में उनको काउंट करते हैं ना बुरे कर्मों में उनको काउंट करते हैं। यस नेक्स्ट, 2 रह गए, 2 3। यस नेक्स्ट प्लीज। हाँ यस बेटा। विक्रम और अक्रम का एग्जाम्पल। ओके बच्चा, विकर्म का एग्जाम्पल ये है कि जैसे आप चोरी कोई करता है अगर, है ना, झूठ कोई बोलता है अगर, अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है कोई, है ना, ये सारे विकर्म में आते हैं। ठीक है? जो भी बुरे काम है वो सब विकर्म में आते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, है ना, किसी को हर्ट करना, पेरेंट्स की बात नहीं मानना, ये सब विकर्म में आता है। ठीक है? और अकर्म में आता है भक्ति, हमारा चैंटिंग करना, स्क्रिप्चर्स रीडिंग करना, भगवत गीता पढ़ना, ये सब अकर्म में आता है। ओके बेटा, नेक्स्ट प्लीज। यस अनाया। यस अनाया, व्हाट्स योर डाउट? ओके I was saying that हमारे कर्म कौन गिनता है? भगवान जी अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं वो। ठीक है? ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। सार्थक। सार्थक अग्रवाल। सार्थक अग्रवाल। यस मैम। मैम दोनों कर्म से कौन सा अच्छा है? देववादी है मैम? कर्मवादी। दोनों में से अच्छा कोई को भी नहीं कह सकते हैं हम। ठीक है? दोनों में से हमें बीच का रास्ता चुनना है, हमें कर्मवादी की तरह कर्म करना है पूरे मन से। ठीक है? पूरा ध्यान अपने पूरे समर्पण के साथ कर्म करना है अपना, लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि मैं इसके रिजल्ट को कंट्रोल कर सकता हूं। आपके कंट्रोल में केवल कर्म है, आप उसमें अपना बेस्ट दीजिए, उसका रिजल्ट जो है वो भगवान के हाथ में है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ओके? तो दोनों का हमें थोड़ा थोड़ा लेना है। ओके बच्चा? मैम एक और एक डाउट है मैम, आपने कहा ना कि जो अच्छे काम करते हैं उनको यमदूत लेके जाते हैं। नहीं, मैंने कहा जो अच्छे कर्म करते हैं उनको देवदूत लेके जाते हैं, विष्णुदूत अच्छा नहीं। बोलेगा यमदूत कह रहे हो? यमदूत बुरे कर्म करने वालों को ले जाते हैं। ओके? मैम यस, हरे कृष्णा नमो नमः जय योगेश्वर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा एवरीवन। सेशन एंड थैंक करते यू हैं। फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।